वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम प्रश्नावली 12.2 शुरू कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। 12.1 अपन पूरी हल कर चुके हैं, 1 से लेकर के 9 प्रश्न क्लियर है। और उसके लिस्ट जो प्लेलिस्ट है उसके जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप लोग पूरी एक्सरसाइज का आनंद उठा सकें। तो अपन कर रहे हैं आज 12.2, तो इसमें आज पहला प्रश्न लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। राइट, तो पहला प्रश्न है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी कि कहने की बात यह है कि एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु जुड़ा हुआ है, जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है वो रेडियस के बराबर है। तो हमें ठोस का आयतन पाई के पदों में याद करना है। ठीक है, चलो जी देखो, ये अपना एक अर्धगोला बन गया बेटा, ये शंकु बन गया। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब है कि अर्धगोले की और शंकु की जो रेडियस सेम होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। अब शंकु की जो ऊंचाई है वो भी रेडियस के इक्वल है, तो मतलब है कि अगर रेडियस 1 है तो उसकी ऊंचाई भी 1 होगी। क्लियर हो चुका? ठीक है, तो रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा शंकु की ऊंचाई, और शंकु की जो ऊंचाई है वो आपकी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो कह रहा है रेडियस और ऊंचाई सेम है। ठीक है, चलिए बेटा, अब हमें निकालना है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में। तो अपन यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। और ठोस के आयतन में देखो दो ठोस आकृतियाँ हैं, एक अर्धगोल एक शंकु। तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको बेटा अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर क्यूब बटा 3 प्लस पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चा देखो हमने क्या करा, ऊपर से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, नीचे से 3 कॉमन आ गया, पाई आर और पाई आर कॉमन आ गया। स्क्वायर यहाँ पे कम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो अपन स्क्वायर ले लिया। यहाँ से 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ से बच गया 2r और यहाँ से बच गया अपना h। ठीक है भाई, अब आ जाओ बच्चा, अब अपन क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हैं। देखो पाई का मान अपने को चेंज करना ही नहीं है। r आपकी 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 3 का 3, ये ब्रैकेट इंटू में आएगा 2 इंटू r यानी 1, और h भी 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और पाई गुणा होगा 1 से तो 1 ही आएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इंटू में 2 एकम 2 एक 3, ये काट दो। आंसर आ गया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, और ऐसे एक बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी कंप्लीट हाइट 12 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। रचेल द्वारा बनाए गए हवा का अपने को आयतन निकालना है। ठीक है, चलो भाई, तो इसको तो रखो साइड में और अपन आते हैं अपन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, चलो डायग्राम कैसे बनेगा, प्रश्न नंबर सेकंड होगा ये। इसमें देखो बेटा, एक तो ये बनेगा बेलन। ठीक है, ये हो गया आपका बेलन, राइट 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 राइट, ये हो गया बेलन। और इसके दोनों सिरों पर शंकु, एक शंकु यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक शंकु यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट है वो 12 सेंटीमीटर है, इस मॉडल की पूरी लंबाई। व्यास 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 2 है, ये 2 तो ये भी 2 है बेटा। इसका व्यास 3 है सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले व्यास की बनाएंगे त्रिज्या।
तो व्यास बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 3/2 सेंटीमीटर। सही है। अब बच्चा देखो शंकु की ऊंचाई 2, शंकु की ऊंचाई ये रही बेटा कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा 12 है। अब हमें ये निकालना है, तो इस 12 में से 2 और 2 4 घटा दो तो 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और 12 में से अपन ने कितने घटा दिए 4, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो अब लिखते हैं अपन मॉडल का आयतन। तो यहाँ पे लिखा मैंने मॉडल का आयतन बराबर, पहले बेलन का आयतन आएगा पाई आर स्क्वायर एच, फिर आपके शंकु का आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू में 2। अब बेटा H1 H2 लेंगे क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई है और ये आपकी शंकु की ऊंचाई है। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे कि ओनली पाई कॉमन आएगा है ना, क्योंकि पाई कॉमन आएगा तो यहाँ से बच जाएगा आर स्क्वायर H1, यहाँ बच जाएगा बेटा आपका आर स्क्वायर H2 बटे में इंटू में 2 और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है। अपन ने एक गलती कर दी, आर स्क्वायर भी कॉमन लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई तो ही आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा H1, यहाँ से बच जाएगा आपका H2, ये 2 बेटा यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है ना, क्योंकि अपन बार बार क्यों हल करें इसको, राइट। अब पाई का मान देखते हैं क्या रखने को कह रहा है। पाई का मान अगर 22/7 है तो वो रखेंगे, नहीं तो अपन 3.14 रखेंगे। पाई का मान 22/7 ही होता। चलो भाई देखो, चलो यहाँ पे आगे पाई का मान आ जाएगा 22/7। आर दे रखिए 3/2, यानी 3/2 इंटू 3/2 2 टाइम। आर एच, ये एच बेलन की है तो कितनी बेलन की 8 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2 इंटू H2 2 और नीचे 3। ठीक है। देखो बच्चे अब क्या करेंगे अपन, ये 2 से गया कितनी बार 11 बार है ना। अब गुणा कर लो, 3 3 9 और 9 गुणा करेंगे 11 से तो 99, 7 दूनी 14, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4/3। ठीक बच्चा, यहाँ पे आओ ये बराबर आ गया 99/14 आ गया इंटू में। अब बच्चा क्या करेंगे, देखो गुणा करो, 8 3 24 प्लस 4 एकम 4 और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है। तो बच्चा अगर अपन ध्यान से देखें, यूँ तो करते पहले 8 3 24 4 एकम 4 और नीचे 3 एकम 3, तो 99/4 14 सॉरी इंटू में ये आ जाएगा 28/3। अब काट लो, 14 कम 14 14 दूना 28, ये काट दिया किससे 3 से 33 बार। अब 33 गुणा कैसे कर लेंगे 2 से, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब या आयतन हो गया। क्लियर। चले नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, इसकी कंप्लीट लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 है, तो आपको निकालना चाशनी का आयतन। ठीक है। तो बच्चा अपन क्या करेंगे, एक बनाते हैं रसगुल्ला है, यानी बनाते हैं गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन देखो मैंने ऐसे बनाया, ये गुलाब जामुन बन गया बेटा, ये बन गया गुलाब जामुन। ठीक है। ये हो जाएगा व्यास और ये भी हो जाएगा व्यास, और व्यास दे रखा है 2.8 और कंप्लीट दे रखा है इसने 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो व्यास की बनाएंगे त्रिज्या,
तो व्यास बराबर दे रखा है इसने 2.8 सेंटीमीटर। आर बनाएंगे अपन आधी कर लो 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका। अब मालूम है आपको कि जैसे अर्धगोले की और बेलन की जो रेडियस सेम होगी। अब जो अर्धगोला होता है उसकी ये चीज़ भी 1.4 ही होगी, क्योंकि ये और ये सेम होती है, तो ये भी आपकी 1.4 ही होगी। ठीक है ना। तो अब हमें मान लो कि बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, 5 में से ये और ये जोड़ के अपन घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बेटा कैसे निकालेंगे, 5 में से 2.8 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो भाई, अब अपन निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, पहले बेलन का आयतन, तो ये आता है बेलन का आयतन। ठीक है। अब आधा गोला, ये आधा गोला पूरा गोला हो जाएगा, तो प्लस करके गोले का आयतन कर लो। ठीक है ना। अब देखो, बेलन का होता है आयतन πr²h, गोले का होता है 4/3 πr³। बेटा ये एक गुलाब जामुन का है, तो हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का। तो इसको गुणा कर देंगे 45 से, πr² प्लस 4/3 πr³ और इंटू में 45 से गुणा कर दिया है। ठीक है। तो मैं बाद में रखूँगा सारे मान। अब 30% चाशनी है, तो 30% चाशनी का भाग। ठीक है। अब चाशनी का भाग अपन देखो कैसे निकालेंगे, πr² प्लस 4/3 πr³ इंटू में 45 इंटू में 30% चाशनी है, और 30/100, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह आया 100 आ गया। ठीक है। अब इसे काट लो, ये 0 से 0 गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 9 45। अब बच्चा हम क्या करेंगे, πr² कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा h, यहाँ से बच जाएगा 4, नीचे बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा r, है ना, यहाँ बच जाएगा 9 × 27 और नीचे आ जाएगा 2। अब इसके मान रख करके और काट लेते हैं अपन। ठीक है। तो पाई का मान देखो क्या रखें अपन, पाई का मान मेरे हिसाब से 3.14 होना चाहिए। नहीं, पाई का मान वही है 22/7। ठीक है। तो पाई का मान रखा मैंने 22/7। आर बेटा 1.4 है, तो मैंने ये 2 टाइम रख दिया बेटा। एच ये बेलन की है, वो है 2.2, राइट, प्लस आ गया 4 आ गया, आर आपकी 1.4 ऊपर ही आएगी, नीचे ये 3 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 27/2। अब बेटा काट लो काट लो काट लो काट लो। ठीक है। 7 से गया कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, तो ये निकी 0.2 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ गुना करो, 22 इंटू 14 28 और 2 के बाद आ जाएगा दशमलव, इंटू 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 प्लस 4 चौको 56, नीचे आ जाएगा 3, इंटू में आ जाएगा 27/2। अब अच्छा वापस करो, देखो अब गुणा कर लो, 28 दूना 56 हासिल के 5, 28 दूना 56 5 61, 2 के बाद आएगा दशमलव, इंटू में इसको जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 11 1 12, 1 के बाद दशमलव, इनको जोड़ लिया, नीचे आ गया 3 और इंटू में आ गया 27 और नीचे आ गया 2। सही बच्चा। अब देखो भाई ये कट जाएगा 2 से 61 बार, कट जाएगा 3 से 9 बार। सही है ना। अब बच्चा हम क्या करते हैं, देखो 6.16 इंटू, ये गुणा करो, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, ये आ गया।
अब इसको गुणा कर लो, गुणा करने पर जो आंसर है वो आएगा चाशनी का आइटम। चलो मैं इसको इंटू कर लेता हूँ। पहले करा 9 से, 9 5 9 6 54, हासिल के 5, तो 9 और 5 14, ठीक है, हासिल का 1, 54 1 55, 4 से करेंगे 6 चौक 24, हासिल के 2, है ना, 4 और 2 6, और 6 चौक 24, फिर करेंगे 5 से, 5 छंग 30, 30 की 0 से 3, 5 से 3 8, और 6 पंजे 30। अब जोड़ लो बच्चा, तो जोड़ते हैं, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 11 आ गया, असल का 1 आ गया, 12 और 5 17, 1 18 आ गया, असल का 1 आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब दशमलव लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ लगा दो, तो आपका जो आंसर है वो पीछे वाले हट जाती बेटा, तो ये आएगा चाशनी का भाग। लिख देना चाशनी का भाग बराबर 338 सेंटीमीटर की। ये आंसर बेटा। क्लियर? धन्यवाद।